उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी शासन के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के मंत्री, भाजपा विधायक, यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों, कस्बों में जनसभा करके लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। आर्थिक वृद्धि, चौमुखी विकास, सुशासन, अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण का दम भरने वाली भाजपा सरकार के उलट विपक्षी दल विभिन्न माध्यमों से सरकार की नाकामी को जगजाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार को अब तक की सबसे खराब सरकार बताया। जनता सुनने को तैयार तो नहीं है, जनता सुनने को तैयार नहीं है। चाहे कार्यकर्ता मंच लगा के बोले, मुख्यमंत्री जी प्रेस करके बोले, जनता तो उनसे सवाल पूछ रही है। हम तो उसी जनता के सवाल को अपने माध्यम से इस मीडिया के सामने रख रहे हैं कि मीडिया से द्वारा पूरे योगी जी तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये 8 साल बेमिसाल का नारा जवाब दे रहे हैं। हमारे 8 साल 8 सवाल का जवाब दे देंगे तो जनता ये उत्तर प्रदेश की समझेगी कि हाँ, हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ काम किया है। जिस सवालों के तहत में आपके हाथ में वो मेरा पेपर है, 8 सवाल हैं 8 साल में। इन 8 सवाल का जवाब अगर दे दे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया है। क्या सवाल है? पहला सवाल, मुख्यमंत्री जी कि इस राज्य में युवा बेरोजगार है और उनका अंधकार में भविष्य है, ये ऐसा कब तक चलेगा? पिछले 8 वर्षों में ILO की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। दूसरा सवाल आप देख लीजिए कि किसानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। जो सरकार ये दम्भ भरती थी कि हम कौन से किसान की आय दुगनी हुई है, कौन सा किसान खुशहाल है, क्या इन्होंने किसानों को दिया है? किसानों के उत्पादन का मूल्य जो है वो भी आज उनको उचित नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो उनके यंत्र थे, आज तक जीवन में मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार से आता हूँ। मैंने कभी अपने हर उसके ट्रैक्टर, छोटी छोटी वस्तुएं, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता था, किसानों को कर मुक्त रखा जाता था। इस सरकार ने हर चीज पे GST लगा दिया है। 27% GST का स्लैब है किसानों पर। क्या किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं आप बता दें सरकार, मुख्यमंत्री जी? एक भी सुविधाएं अगर किसानों को मिल रही हो, किसानों के नाम पे पेंशन, किसानों के नाम पे जो इनका जो इंश्योरेंस है, ऐसी ऐसी फर्जी कंपनियों को दे दिया गया है जो जिले में करोड़ों करोड़ों रुपया लूट के हर किसानों का हर जिले से लेके भाग जा रही हैं। वो अडानी अंबानी की कंपनियां, मुझे तो पता नहीं चलता है कि वो अडानी की कंपनियां हैं कि अंबानी की कंपनियां हैं कि माननीय अमित शाह के बेटे जयशाह की कंपनियां हैं, जो हर जिले से, आप बता दीजिए, आप इस जनपद के रहे होंगे और किसान परिवार से ताल्लुक रखते होंगे तो बता दीजिए, जो बीमा का पैसा कटता है आपको पता है कहाँ जा रहा है? कितने किसानों को उसका मिलता है कंपनसेशन आपको पता है? आपने कभी देखा है? तो कैसे किसान खुशहाल है आप बता दीजिए? अगर आग लग जाती है गांव में, पूरी फसल जल जाती है, या कोई भी तूफान आ जाता है, तेज हवाएं चल जाती हैं, गेहूं का फसल नुकसान हो जाता है, कितनी कंपनियों ने उन किसानों को कंपनसेशन में बीमा से पैसा दिया है? आप एक भी नाम बता दें मुख्यमंत्री जी, तो फिर किसान कहां से खुशहाल है? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि व्याप्त भ्रष्टाचार है। अगली बात वही मैं कहने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल ही यही है कि आपने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी हमारी, और आम जनता से पूछ लीजिए, हर आदमी मानता है कि पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। थाने से शुरू करिए, तहसील में चले जाइए, जिला कलेक्ट्रेट पे चले जाइए, विकास भवन पहुंच जाइए, आपको भ्रष्टाचार का जीता जागता जीवांत चित्रण मिल जाएगा। आप पत्रकार हैं, आपको तो मिलता होगा। मुख्यमंत्री का कोई अंकुश नहीं रह गया अधिकारियों का। ये तो आम जनता कह रही है कोई अंकुश नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी सरकार चला रहे हैं। योगी जी अपने खाली उस माने मठ के, हमारे ऐसे महान मठ जिसमें मैं भी रहता हूँ गोरखपुर में, जिसका एक बहुत बड़ा आदर है, हमारे पूरे इलाके में जिसका आदर है, उसके मठाधीश हैं। तो उस मठाधीश के बाद मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनको महिमा है, महिमा मंडन हो रहा है, अधिकारी महिमा मंडन कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुश है। चौथा सवाल देखिए मुख्यमंत्री जी से ये है कि पूरे प्रदेश की जनता है, ये सौहार्द बिगड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था। जिस तरह की नफरत पैदा हो रही है, संभल से लेकर आज कहीं भी देख लीजिए, उदाहरण कुशीनगर देख लीजिए,
बिना कानून के, बिना किसी कोर्ट के आर्डर के बुलडोजर मस्जिद गिरा देती है, मंदिर गिरा देती है। कहीं कोई है कानून व्यवस्था? कहीं कोई न्यायपालिका का असर है? तो ये सामाजिक सौहार्द क्या प्रायोजित है? मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूरे प्रदेश की जनता पूछ रही है। जीरो टॉलरेंस पे आप आगे बताइए। अभी मैं सवाल कर रहा था उनसे कि अभी 3 दिन पहले आलमबाग में एक रात को एक बेटी उतरती है 11:30 बजे, बस से उतरती है, इलाहाबाद से परीक्षा देके आ रही होती है, अपने भाई को फोन करती है कि भैया आधे घंटे में चिन्हट पहुंच रही हूँ, आपने देखा होगा वजन। और आधे घंटे बाद जो सब भाई व्याकुल होकर फोन मिलाता है 1 घंटे बाद, तो उसका फोन 2 मिनट बाद आता है, लोकेशन उसमें लोकेशन सेंड करती है और उसका लोकेशन मलिहाबाद के बाग में मिलता है। सुबह उसके बहन की लाश मिलती है। ये जीरो टॉलरेंस है? लखनऊ जैसे शहर में 11 बजे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हो कि बहन बेटियां रात भर घूमती हैं। 11 बजे लखनऊ के आलमबाग में आपकी बेटी नहीं सुरक्षित है, 4 बाग स्टेशन पे नहीं सुरक्षित है, तो गोरखपुर में कहीं सुरक्षित रहेगी? ये जीरो टॉलरेंस है। अब यही आप भी हमारे से बहुत सीनियर है, हमसे बहुत अनुभवी हैं, आप बता दीजिए अगर इसको जीरो टॉलरेंस कहा जाता तो हम भी मान लेंगे आपकी बात। और छठवीं सातवीं आती थी, ये बता दो। छठों तो आप ये बता रहे हैं कि वास्तव में इस देश में संविधान है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। ये छठवां सवाल है मेरा, और उसमें एक व्यवस्था की दी गई है कमजोर मजलूम वर्ग के लिए, जिन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति कहा जाता है, जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको आरक्षण का लाभ मिला हुआ है संविधान में। और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नहीं मानती है क्या? अगर मानती तो मेरा उसमें लिखा हुआ एक ही उदाहरण मैंने दिया है, एक जंजीर दिया, आप उसको पढ़ लीजिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है। एक भर्ती को उदाहरण दे रहा हूं जिसमें पिछड़ी जाति के साथ क्या होता है, उनका कोटा खत्म कर दिया जाता है। उसमें डबल बेंच का आदेश आता है, हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का आदेश आता, आप नहीं मानते हैं। वो छात्र लड़ते हुए डबल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच में आदेश होता है, मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये गलती हुई है, विभागीय गलती है, अधिकारियों की गलती है, हम इसको मान जाएंगे और इसको लागू करा देंगे, नई सूची जारी करा देंगे। फिर क्या होता है? 4 दिन बाद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और वो सड़क पे वो जिनको रोजगार मिलना था, जिनको आप उनका भविष्य उज्जवल होना था, आरक्षण और संविधान का कोई मतलब ही नहीं इस देश में। उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। ये 6वां सवाल था मेरा। 7वां मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो मेडिकल एजुकेशन है, जिसे स्वास्थ्य और शिक्षा जो एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जो हर सरकार का दायित्व बनता है, ये संविधान में भी वर्णित है कि समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं एकदम बदहाल है। आप गोरखपुर में बैठे हैं, मैं दूर की बात ही नहीं करता हूँ। ये बता दें एम्स बने हुए कितने दिन हो गए, आप ही बता दीजिए। आज एम्स में क्या हाल है? ओपीडी के अलावा कुछ है? ओपीडी के अलावा कुछ? दवाएं मिल जा रही हैं, जांच हो जा रही है। क्या उम्मीद रखी थी जनता ने 8 साल में? उम्मीद तो यही रखा था ना कि गोरखपुर में सीएम सिटी है, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, हर जनता को, गरीब को उसका लाभ मिलेगा। मिला लाभ? तो हम तो यही मानते हैं ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। आप छोटे शहर में चले जाइए, अब तो मैं गोरखपुर की बात कर रहा था, सीएससी पे चले जाइए जो ब्लॉक लेवल पे होता है, पीएससी पे चले जाइए जो छोटे लेवल पे होता है, कहीं दवाएं नहीं। डॉक्टर अगर बैठता है ओपीडी में लिख देता है, जो दुकानें बाहर लोग लगा के बैठे हैं वो मनमाना दाम वसूलते हैं, रैकेट काम करते हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। जांच कराने जाता है तो बोलते हैं एक्सरे मशीन खराब है। ये स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं की है उत्तर प्रदेश में। 8वां और अंतिम सवाल ये है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम लोग विधानसभा में बैठते हैं हम भी सुनते हैं उनका 8 लाख करोड़ का बजट आता है और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। मैंने तो विधानसभा में बोला था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। 1 ट्रिलियन में शायद हम भी गिने तो हमें एक बार गिनना पड़ेगा लिख के कितना होता है, जीरो कितने आते हैं। सबमिट करवाते हैं मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े सबमिट होते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा
जो हमारे आपका पैसा, टैक्स का पैसा है, तो वही तो सरकार का पैसा है। इसको आपने सेरेमनी करने में लगा दिया। ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, बड़ी बड़ी सेरेमनी लखनऊ में होती है, इंदिरा प्रतिष्ठान से लेके ब्रेकिंग सेरेमनी में लगाया आपने एमओयू साइन करा लिया। धरातल पे क्या है? 8 साल बीत गया है। अगर 3 साल पहले एमओयू साइन किया, मान लिया अंबानी ने एमओयू साइन किया, या किसी विदेशी कंपनी ने किया, या किसी पूंजीपति ने साइन किया एमओयू, क्या वो जमीन पे आया? बताइए, कहीं कोई इलाका बताइए यहाँ पे नई फैक्ट्री है। भाई वेस्टर्न यूपी की कुछ बात छोड़ दीजिए, जो दिल्ली से सटे एनसीआर है, मैं उनकी बात नहीं करता। अब मैंने या कोई नई फैक्ट्री लेके आया? जो एमओयू साइन हुए धरातल पे आए, तो कैसे 1 ट्रिलियन तो नहीं बनेगी? सबसे बड़ा बजट मध्य विधानसभा में बोलते ही बोला, महाराज जी सुनिए, हम लोगों ने बचपन में कहावत सुनी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। तो कहीं वो तरकुल की तरह पेड़ न बन जाए जो कुछ न मिले। बड़ा बजट से क्या मतलब है, जमीन पे कुछ नहीं मिले। 2027 में आपकी पार्टी का क्या यहाँ पे 2027 जो देखिए, तो जनता का निर्णय है। भाई हर पार्टियां अपनी तैयारी करती है, निर्णय जनता के हाथ में है। पार्टी ने अपना संगठन का शुरुआत किया है। आपने देखा है 5 स्तरीय संगठन सृजन अभियान हमारे प्रभारी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब ने बनाया था, हम लोगों ने मिलकर। और उस संगठन सृजन अभियान की पहली इकाई जो होती है जिला और शहर की कमेटियां, वो हमारी पार्टी ने दे दी है। वो सूची आप सबको पता है, नया शुरुआत हो गई है। अगले उत्तर प्रदेश की कमेटी, फिर हमारे जो जातीय संगठन है उनकी कमेटी, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी कमेटी, सब नया सृजन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की कमेटी का गठन करके हम लोग मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता हमारे ऊपर ध्यान देगी, और जनता हम लोगों को आने वाले समय में कांग्रेस को आगे बढ़ाएगी, और इस तरह की जो सरकारें हैं इनसे विदाई निश्चित करेगी।